तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको वी हिस्ट्री मेन क्लास के कुछ सवाल कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे नंबर दे रखा है वी मेन क्लास के अंदर। हेड कोई प्रेसिडेंट है ना, हेड जो आएगा वही प्रेसिडेंट का नंबर होगा। तो हम लगा देंगे V44। प्रेसिडेंट इंडिया का होता है तो इसके लिए हम 44 इंडिया का नंबर लगाएंगे, उसके बाद 1 नंबर लगाएंगे, है ना। तो ये इस तरह का सवाल आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम V44 और उसके बाद 1 नंबर लगाएंगे। तो हमने लगाया V44, फिर कॉमा करके 1 नंबर किसका लगाया, प्रेसिडेंट का। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी हिस्ट्री का लगा देंगे और उसके बाद राजस्थान का नंबर लगाएंगे 4437, फिर कॉमा करके, क्योंकि ये जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है ना, तो इसके साथ ही ये जुड़ेगा, है ना, हिस्ट्री के साथ ही इनका नंबर जुड़ेगा। उसके बाद कॉमा लगा के P2 के अंदर ये आएगा क्या, चीफ मिनिस्टर के नंबर, प्रेसिडेंट के नंबर, है ना। और चीफ मिनिस्टर जो होता है, फर्स्ट मिनिस्टर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर का नंबर होता है। तो अगर आपको चीफ मिनिस्टर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना आए, फर्स्ट मिनिस्टर का ही नंबर लिखे यहाँ पे, है ना। तो कॉमा करके हम 21 लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है लोकसभा इंडिया। तो ऐसे ही V44 करना है इंडिया का, और उसके बाद लोकसभा जो है, लोकसभा का जो नंबर है वो है 31। फर्स्ट हाउस यानी लोकसभा हो गया और सेकंड हाउस यानी राज्यसभा हो गया। तो 31 जो नंबर है हम किसका लगाएंगे, लोकसभा का लगाएंगे, है ना। तो कॉमा 31। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हाउस ऑफ लॉर्ड ग्रेट ब्रिटेन। तो हम यहाँ पे ब्रिटेन का नंबर लगा देंगे V56 ब्रिटेन का। वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार ब्रिटेन का नंबर स्पेस आइसोलेट में। राजस्थान और इंडिया को तो पता होगा इसलिए मैंने बताया नहीं, ये रहा 44 इंडिया का और राजस्थान का 4437। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रिटेन का, ये रहा ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का 56 है ना। तो हमने V56 और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसका जो नंबर है V के अंदर वो 32 नंबर लगाएंगे ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए भी हम लगाएंगे 32 नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है म्यूनसिपलिटीज़ इन राजस्थान, है ना। तो म्यूनसिपलिटीज़ इन राजस्थान, तो सबसे पहले हम वी हिस्ट्री का और राजस्थान का नंबर इसके साथ जोड़ेंगे। और म्यूनसिपलिटीज़ का जो 61 नंबर है यहाँ पे, अर्बन का मतलब ही म्यूनसिपलिटीज़ होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी सवाल आ जाएगा तो उसके लिए आप 61 नंबर लगाओगे अर्बन का, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है पंचायती राज इन राजस्थान। तो वापस से V4437 लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे पंचायती राज का जो नंबर है, जो पंचायत आती है वो आती है हमारे प्राइमरी रूलर के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, प्राइमरी रूलर के अंदर जो आती है। विलेज पंचायत आ गई या समिति आ गई तो हम क्या नंबर लगाएंगे, 64 लगाएंगे, है ना। और लार्जर रूलर है ना, वो किसके लिए लगाएंगे, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम 63 नंबर लार्जर रूलर का लगाएंगे, ठीक है। तो हमने 64 किसका लगाया है, म्यूनसिपलिटीज़ का लगाया है, म्यूनसिपलिटीज़ नहीं पंचायती राज का लगाया है ना। पंचायती और विलेज पंचायत के लिए हम 64 लगाएंगे प्राइमरी रूलर का। तो कोमा 64। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया ईस्ट 1885। तो कांग्रेस पार्टी इंडिया की तो V44 हो जाएगा। और उसके बाद 4 नंबर हमने यहाँ पे लिया है पार्टी का, है ना। इंडिया पार्टी है ना, तो पार्टी का हमने यहाँ पे 4 नंबर लिया है। और उसके बाद ये जो है 1885, ये हम देखेंगे किसके अंदर है, टाइम आइसोलेट। M के अंदर आता है, M तो लगा देंगे M85। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जनता पार्टी ऑफ इंडिया। तो जनता पार्टी ऑफ इंडिया के लिए वापस है V44 और उसके बाद इसके अंदर भी पार्टी है 1977। तो पार्टी का हमने 4 लगाया और N77 किसका लगाया है, टाइम आइसोलेट का। इसके अंदर से N77 किसके अंदर आएगा, N के अंदर आएगा 1977। तो हमारे जो ये दोनों सवाल थे ना, ये जिसमें मैंने अपोस्ट्रोफ नहीं लगाया टाइम के साथ, तो ये दोनों जो सवाल है ये है
क्रोनोलॉजी डिवाइस के सवाल है ना, सीडी यानी कालक्रम विधि से किए गए, इसीलिए यहाँ पे 4 नंबर जो है पार्टीज के साथ ही यहाँ पे इनका जो सन है जोड़ दिया गया है ना। तो ये कौन सी पार्टी है, जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो इसी के साथ इनका जो सन है वो जोड़ दिया गया है। तो ये सवाल इस तरह का है ना। तो आप सोचो कि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ टाइम के लिए नहीं लगाया, तो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये क्रोनोलॉजी डिवाइस वाले सवाल है। तो ये N77 4 पार्टी का हो गया और N7 1977 यानी कि PN जो इसका सिंबल हो गया। उसके बाद हमारे ये जो सवाल है ये फॉरेन हिस्ट्री के सवाल है ना। तो फॉरेन हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, V:19 का जो है फॉर्मूला होता है किसके लिए, फॉरेन हिस्ट्री के लिए ना। तो फॉरेन हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के लिए हम V:19 लगाएंगे, लेकिन V से पहले हम जो इंडिया का नंबर जोड़ेंगे V:44, उसके बाद :19 लगाएंगे फॉरेन के लिए, अगर सवाल के अंदर आता है तो ये वाला सवाल जो होता है, जैसे आ गया इंडिया फॉरेन रिलेशन, यानी कि इंडिया का फॉरेन रिलेशन पूछ रहे हैं, तो इंडिया का नंबर लिखेंगे हिस्ट्री के अंदर V मेन क्लास, तो V:44, फिर :19 जो नंबर होता है वो फॉरेन रिलेशन के लिए होता है ना, :19 जो नंबर होता है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया :19। तो V:44 इंडिया का हो गया और :19 फॉरेन रिलेशन के लिए लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन, वही V:44 19 हो जाएगा, लेकिन विथ चाइना के साथ है ना। तो चाइना का नंबर जो है हम इसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। तो V यानी हिस्ट्री का सिंबल 44 यानी कि इंडिया का नंबर हो गया, और फॉरेन रिलेशन के लिए हम ये लगाएंगे है ना, V:19 होता है बट इंडिया का नंबर को जोड़ के फिर :19 लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे जो चाइना का नंबर है वो जोड़ेंगे है ना। तो चाइना का जो नंबर है, स्पेस आइसोलेट से देखते हैं, चाइना का नंबर ये रहा 41 है ना। तो इसके लिए डॉट नहीं लगेगा, इसी के साथ जुड़ जाएगा 19 के बाद 40 नंबर जो है चाइना का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है इंडियाज़ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना। तो वो V:44 :19 जो होगा फॉरेन रिलेशन का पूरा आ गया, इंडिया फॉरेन रिलेशन का, और उसके बाद हमने 41 जो है चाइना का लिख दिया है ना। उसके बाद ये जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन ये P2 के अंदर आएगा, तो हम इसका जो सिंबल है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारे सिंबल्स दे रखे हैं V के लिए। तो ZB जो है ये P2 के अंदर आएगा, तो फिर कॉमा लगा के हम ZB किसका, डिप्लोमेटिक रिलेशन का लगा देंगे है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा इंडो पाकिस्तान वॉर 1917, तो फॉरेन रिलेशन है तो V:44 इंडिया आ रहा है ना, इसीलिए हम 44 लगा के फिर :19 लगा रहे हैं। अगर फॉरेन रिलेशन पूछता है तो V:19 है ना। तो V:44 :19 लगा दिया, 19 और 44 आ रहा है, V:44 :19 किसका हो गया, फॉरेन का। उसके बाद इसी के साथ हमको जोड़ देना पाकिस्तान का नंबर 44Q7, और उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया है ZM वॉर का लगाया है यहाँ पे, तो ये ZM वॉर का लगा दिया। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे अपॉस्ट्रोफ N71 है ना। ये सवाल क्रोनोलॉजी का नहीं था इसलिए अपॉस्ट्रोफ N71। 1971 पूछ रहा है ना टाइम आइसोलेट के अंदर। तो 1971 किसके अंदर आएगा, N के अंदर आएगा, तो अपॉस्ट्रोफ N71। और 44Q7 मैंने आपको पाकिस्तान का एक बार बता देती हूँ नंबर फिर से, स्पेस आइसोलेट के अंदर है ना। ये रहा 44Q7 है ना। तो V:44 मैंने इंडिया का लगाया है, फिर :19 फॉरेन का लग गया, 44Q7 इसका किसके साथ जुड़ गया, पाकिस्तान का है, क्योंकि इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में, और वॉर का सिंबल ZM और ये टाइम लगा दिया। उसके बाद आ रहा है इंडियाज़ डिफेंस पॉलिसी, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी की बात हो रही है, तो V:44 :19 क्या हो गया, फॉरेन पॉलिसी इंडिया फॉरेन पॉलिसी हो गया। और उसके बाद हमने डिफेंस के लिए जो नंबर है ZP लगा दिया, पॉलिसी के लिए फॉरेन पॉलिसी के लिए :19 नंबर लगता है ना। उसके बाद डिफेंस के लिए हमने ZP नंबर लगा दिया, ये देखिए यहाँ पे डिफेंस के लिए दे रखा है ZP, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आ जाए अगर हिस्ट्री से, तो हमको इन सिंबल्स का इस तरह यूज़ करना है ना। तो ये जो सवाल थे V हिस्ट्री मेन क्लास के थे। अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगली मेन क्लास कराऊंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।